हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई प्रेस रिलीज के बारे में। और ये प्रेस रिलीज बात कर रही है भारत की सोलर पावर के बारे में। जी हाँ, भारत में जो सोलर एनर्जी है वो लगातार उसका विकास होता गया है और उसकी ग्रोथ बहुत तेज गति से हो रही है। और इसमें एक नई जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, उसी स्कीम के बारे में ये प्रेस रिलीज बात कर रही है। तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। अपने तरह की खास किस्म की स्कीम है और इस स्कीम में के द्वारा, इस योजना के द्वारा 5000 मेगावाट सोलर एनर्जी जो है वो इंडिया में पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो स्कीम है इसके बारे में तो इस प्रेस रिलीज में बातें होंगी ही। साथ ही साथ इस स्कीम के अलावा जो भारत में जो सोलर एनर्जी का जो अभी तक का इतिहास रहा है उसके बारे में भी ये प्रेस रिलीज बात करती है। जैसे कि पहला हिस्सा बता रहा है कि भारत में सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा का राइज कैसे हुआ। 2014 में अगर हम देखते हैं तो सोलर एनर्जी इंडिया में केवल 3 गीगावाट थी और आज लगभग ये 50 गुना से ज्यादा की इसमें ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। यानी कि मात्र आप देखिए तो 2014 से 2026, ये 12 सालों का जो एक छोटा सा वक्त है, इस छोटे से वक्त में हम देखेंगे कि 50 गुना से ज्यादा सोलर कैपेसिटी और सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी और जनरेशन कैपेसिटी में भारत ने इजाफा किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी में अगर हम देखें तो अब जाकर एक नई तरह की योजना दैट इज नोन एज प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर। सूर्य से मतलब है सोलर, सरोवर का मतलब है जलाशय। यानी कि जो हमारे यहाँ के रिजर्वायर है, पानी के जो बड़े बड़े बांध हैं, झीलें हैं, वो अभी खाली पड़े। सोलर में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी जमीन की जरूरत होती है, लैंड यूज बहुत ज्यादा होता है और जमीन महंगी है। और अगर हम इन जो ये हमारी जो जलाशय है इनके ऊपर अगर हम फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स लगाए, यानी कि अगर फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स इनके ऊपर लगा जाए, उससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, देखिए ऐसा होता है कि जो सूरज की एनर्जी है, जो गर्मी है, उसकी वजह से पानी का इवापोरेशन होता है, यानी पानी बहुत सारा हमारा इवापोरेट हो जाता है। तो जब ऊपर की तरफ सोलर पैनल लग जाएगी तो इससे फायदा ये होगा कि जो पानी का इवापोरेशन है वो कम से कम होगा। तो एक तो पानी की बचत होगी, दूसरी हमें जमीन की जरूरत नहीं रह जाएगी, जमीन की जरूरत ही नहीं क्योंकि पानी के ऊपर ही हम लगा दे रहे हैं। तीसरी बात है कि जो पानी के ऊपर यानी कि जो ये वाटर है इसके ऊपर जब सोलर प्लांट रहता है तो इसकी खास बात है इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान कम होता है। और तापमान कम होने से ये देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, यानी बिजली का जो उत्पादन है, वो पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन्हीं सारी वजहों को ध्यान में रखते हुए जो है ये जो अपना सोलर, ये जो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है उसको अभी फिलहाल लॉन्च कर दिया गया है। तो ये चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना यानी PMSSY, इसको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कब लॉन्च किया गया? इसी साल 31 जुलाई 2026 को ये स्कीम को अप्रूव किया गया है। और ये स्कीम जो है 5000 मेगावाट की एनर्जी पैदा करने की ये इसका एक एम है, लक्ष्य है। और इसमें दो चीजों का, इनके दो कंपोनेंट है। पहली बात जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, दैट इज फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक्स। यानी जो पॉन्ड है, जो हमने कहा कि जो जलाशय है हमारे यहाँ देश के, उनके ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स लगाना है, सोलर पैनल्स लगाना है। और दूसरा जो उससे एनर्जी पैदा होगी उसको ऑन डिमांड ग्रिड में तो यूज ही कर लेना है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोरेज सिस्टम में रखना है। और खासकर कितना, लगभग 2 घंटे तक की एनर्जी जो है वो स्टोर करके भी रखना है, क्योंकि जो दिन होता है, दिन के 24 घंटे में हर घंटे में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगती। सुबह के वक्त एनर्जी की डिमांड कम होती है, रात के वक्त एनर्जी की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। जब लोग घरों में जाते हैं, अपने एसी कूलर पंखे चलाते हैं, तो अचानक से एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है और इस समय को हम पीक आवर कहते हैं। तो पीक आवर में जब एनर्जी की डिमांड बढ़े तो उस वक्त जो ये एनर्जी हमने स्टोर करके रखी है, उस स्टोरेज सिस्टम से उस एनर्जी को रिलीज करके उस पीक डिमांड को हम एक तरह से कंपनसेट कर सकते हैं या उसको मीट आउट कर सकते हैं। इसका यूज जो है आपकी पीक डिमांड को मीट आउट करने के लिए किया जा रहा है। दूसरा, इस योजना का दूसरी खास बात है जो हमने बात की कि जो लैंड रिसोर्स है वो बहुत कम है, तो वो वाली समस्या भी इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद हमारी सॉल्व हो जाती है। अब ये जो स्कीम जो अभी लॉन्च की गई, इसका असेसमेंट किया गया था, एक इंस्टीट्यूट है भारत में जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। और इसने असेसमेंट किया कि भारत में टोटल पोटेंशियल इस तरह की सोलर एनर्जी, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, पावर प्लांट की एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो 102.18 गीगावाट के आसपास आता है। तो ये काफी ज्यादा मात्रा में ये सोलर एनर्जी का पोटेंशियल भारत में है। अगर इसको हम यूज करते हैं, लगाते हैं लार्ज स्केल पर, तो इससे करीब करीब 10 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो रिड्यूस होगा। और साथ ही साथ 16,000 से लेके 17,000 तक जो हम कह सकते हैं फुल टाइम जॉब्स हैं वो इंडिया में क्रिएट होंगी।
तो ये भी अपने आप में बड़ी खास बात है। और इसके अलावा अभी तो फिलहाल लक्ष्य 5000 मेगावाट का है। तो अभी हमने देखा 2014 से लेकर अगर टिल डेट की बात करें 2026 में, तो 50 गुना का एक क्वांटम जंप लिया, जहां हमने 3 गीगावाट से बढ़ा करके 162.15 गीगावाट तक कर दी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इस साल इंडिया ने 37 गीगावाट, जो कुल हमारी जो कैपेसिटी उसमें 37 गीगावाट का को ऐड किया है। ध्यान दीजिए, ये एडिशन जो है 37 गीगावाट है, और इतनी ज्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी विश्व में किसी भी देश ने एक साल में ऐड नहीं की है। और इस तरह से इंडिया ने इस साल यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया है एड ऑन एनर्जी में। एक साल में इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी किसी भी देश ने ऐड नहीं की, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। और इसके साथ ही साथ भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन गया है। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज इंडिया। भारत नंबर 2 पे पहुंच गया है, एड ऑन एनर्जी में नंबर 1 पर है। एक साल में सबसे ज्यादा एनर्जी हमने एड ऑन की है। और साथ ही साथ टोटल सोलर एनर्जी में अगर हम कहें तो भारत जो है वो दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। तो अभी इसमें बहुत बड़े बड़े लार्ज सोलर प्रोजेक्ट भी हमने लोगों ने लगाए थे, जो कि फ्लोटिंग नहीं है और जो कि जमीन पे लगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है आपका भाडला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान में, ये बड़े एग्जाम से पूछा जाता है। और अभी जो है इसके अलावा जो आपके कर्नाटका में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में, इन सब में भी आपके सोलर पावर प्लांट है। अब गवर्नमेंट घरों पर भी सोलर पावर प्लांट्स लगा रही है, सोलर पैनल्स लगा रही है, और इसका नाम है दैट इज नोन है रूफ टॉप सोलर सिस्टम। और इनके द्वारा भी 27 पॉइंट 27.88 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल एनर्जी जो है वो गवर्नमेंट ने ऐड की है। तो एक जरा हम देख लेते हैं कि अब 2010 से जब शुरुआत हुई और तब से लेकर के आज तक सोलर एनर्जी की जो ये जो जर्नी रही वो कैसी रही भारत में। तो 2010 में नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया, और तब सोलर एनर्जी पर यूनिट कॉस्ट 18 रुपए की हुआ करती थी 2010 में। 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, और फिर उस वक्त जो है 3 गीगावाट का जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी हमारी। फिर आगे 2015 में हमने इसको रिवाइज कर दिया और 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा। 2017 में बढ़ के अगर हम देखें तो एनर्जी का जो टैरिफ जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि 2010 में 18 रुपए पर यूनिट थी, 2017 में मात्र 7 सालों में बहुत बड़ा माइल स्टोन कवर हुआ कि अब जो है सोलर एनर्जी 2 रुपया 44 पैसा पर यूनिट तक ड्रॉप कर गई। यानी कि ये बहुत ही ज्यादा चीप हो गई, सस्ती हो गई, और इसलिए लार्ज स्केल पर इसका यूज किया जाने लगा। फिर 2021 में बड़ा फेमस था पंचामृत, जो मोदी जी ने घोषणा की थी COP26 में, उसका बड़ा बातें होती है, और एग्जाम के लिए ये भी पंचामृत इंपॉर्टेंट है। फिर 2024 में घर घर में सोलर पावर प्लांट लगाए जाने लगे, से 2 साल पुरानी ही बात है, जिसका नाम है PM सूर्य घर योजना। और इसके अलावा 2025 में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सोलर ग्रोथ मार्केट ग्लोबली बन गया। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। और 2026 में जो हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा था 100 गीगावाट एनर्जी का, जो टारगेट रखा था, उसको हम सरपास करते हुए बहुत आगे निकल गए। 162 गीगावाट की जो हम सोलर एनर्जी है वो हमने वो टारगेट जो है उसको सरपास कर लिया। और अब जो है भारत में 162 गीगावाट की टोटल सोलर एनर्जी। तो अपने आप में एक बहुत ही खास योजना है, क्योंकि सोलर कैसी एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें कार्बन एमिशन 0 होता है, और एक बार लगा देने के बाद लंबे समय तक ये एनर्जी देता रहता है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो एक हर्डल थी, एक बॉटल नेक थी, कि यहाँ पर आपको जमीन की जरूरत पड़ती थी, और प्लांट में जो दिक्कतें आती थी वो बहुत गर्म हो जाते थे प्लांट, वो सारी दिक्कतें यहाँ पर आकर यहाँ पे समाप्त हो जा रही हैं। तो एक बहुत अच्छी योजना आई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर पर योजना, और इसका लाभ जो है हमारे देश और देशवासियों को जरूर मिलेगा। तो आज की प्रेस रिलीज में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रेस रिलीज में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।